मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को 5 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाना था, जो कि करीब 8 माह से राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया। तो वहीं मिड डे मील के तहत जो बच्चों को स्कूलों में दूध उपलब्ध कराया जाता है, उसकी राशि का भी करीब 1 वर्ष से भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया। इसके साथ ही किसानों से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिसको लेकर सरस महाकुंभ का आयोजन ब्यावर रोड स्थित एक निजी गार्डन पर किया गया। इसमें हजारों की संख्या में पशुपालकों सहित किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार वोट चोरी की सरकार है, जिसे उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। न तो बेरोजगारों को रोजगार मिला और न ही भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है। साथ ही अन्य समस्याओं का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वोट चोरी को लेकर अभियान चलाया जाएगा। देखिए, आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लाठियां पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ खाद जो मिल रहा था वो नकली मिल रहा था। यहाँ के तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, वो स्वयं इस विभाग के मालिक हैं। उनके होते हुए उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र के अंदर फर्जी खाद मिले, ये बड़ी गंभीर विषय है। और ये खाद यही नहीं, और जगह भी फर्जी मिला है। तो किसान को बीज नकली, खाद नकली, फसल का मुआवजा पूरा नहीं। और यहाँ डेयरी के अंदर हम आए हैं, 5 रुपये हमारी सरकार ने बोनस के शुरू किए थे, वो 5 रुपये भी लोगों के रोक रखे हैं। दूध संबल योजना जो यहाँ चल रही थी, 8 महीने से पैसे नहीं मिल रहे। और यहाँ अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। तो इनको बड़े लोगों को देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीब को पेंशन, किसान को दूध का बोनस या बच्चों को स्कॉलरशिप, ये देने के लिए इनके पास पैसे नहीं। आज किस प्रकार का राजस्थान के अंदर राज चल रहा है। चारों तरफ क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, कानून का बोलबाला नहीं है। चारों तरफ माफिया पनप गए हैं, कहीं भू माफिया हैं, कहीं बजरी माफिया हैं, कहीं खनन माफिया हैं। वो लोग अपना राज चला रहे हैं। आज सरकार कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज आप देखिए कितनी भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। पता ही नहीं है मुख्यमंत्री जी कहाँ बिजी हैं। दिल्ली जाने को समय, बाढ़ पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है, उनकी व्यवस्था कराने का समय नहीं है। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं कराई जा रही है, कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जा रही है। जो स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको अपने खुद के हाल पे छोड़ दिया है। सड़कें टूट चुकी, कोई मरम्मत का काम नहीं, नालों की कोई सफाई समय पे हुई नहीं, शहर सड़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं है। ये हालत हो रही है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने वोट चोरी की है। और वोट चोरी करके ये लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख फर्जी वोट दिखा दिए, उसके बाद क्या बचता है? एक सबूत के साथ। और ये लोग राहुल गांधी जी के पीछे लग रहे हैं। जाइए ना बिहार में, जाके देखिए किस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को वहां पे मिल रहा है। सब लोग जो है उनके समर्थन में आ गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, इसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जी जिस मिशन के अंदर निकले हैं, वो जनता के बीच में जा रहे, जनता की आवाज बने। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकली थी, आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता का उनको समर्थन मिला था। तो आज जो वोट चोर है वो बेनकाब हो रहे हैं, और आने वाले समय में और भी उनको बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। वहीं कार्यक्रम को विधायक विकास चौधरी और पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि जो अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना होगा। आह्वान किया गया कि सभी एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल हों। सरकार काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंकने का हम सब लोग काम करेंगे। आप नौजवान भी यहाँ काफी बैठे। मोदी जी ने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौजवान साथियों, 2 करोड़ हर साल नौकरी मिली क्या? अरे 2 करोड़ नौकरी मिलती तो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी मिलती। साथियों, ये केवल झूठ और पाखंड करने वाले लोग हैं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं। केवल जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने वाले लोगों को आप और हम सब लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं पुनः राम बढ़ाया, मैं विशेष तौर से सम्मानीय पटेल सतेश जिनका पूरा मन था,
पूरा शेड्यूल था, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में भारी बरसात के कारण वहाँ एनडीआरएफ और सेना की टीम आनी पड़ी। उनको वहाँ रुकना, भाइयों को मैं संबोधित करूं, किसान भाइयों के मैं गले लगूं, किसानों की बात को मैं उठाऊं, किसानों की बात को मैं समझूं, उनके जज्बातों को समझूं। मैं उनकी तरफ से भी आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि वो उनका पूरा आने का मन था और रामचंद्र चौधरी जी ने तो ये साथियों दिल्ली और जयपुर में बैठने वाली सरकार ने। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत 8 माह से भुगतान नहीं हो पाया, तो वहीं मिड डे मील योजना के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराया जाता है, उसकी राशि का भुगतान भी नहीं हुआ है। तो वहीं उन्होंने कहा कि डेयरी को कृषि से जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जिस पर भी सरकार नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि इस मांग को यदि सरकार मानती है तो ठीक, वरना विधानसभा में से पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। उद्देश्य यह है कि पर्ची सरकार हमारे 5 रुपए मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 8 महीने से नहीं दिए हैं। दूसरा, 1 वर्ष से हमको वो उनका जो है मिड डे मील के पाउडर के पैसे नहीं मिले, भर्तियाँ हमारी बाकी 2500 वो नहीं कर रहे हैं, और डेयरी को कृषि में जोड़ने का हमारा टारगेट है। और ऐसे ही हम जो IAS IPS की तरह से इंडियन डेयरी सर्विस 5 प्रमुख मांगे मांगी, मानेगी तो ठीक है, नहीं विधानसभा में हमारे साथ उठाएंगे न्यूज़ को अपन देखें। वहीं पूर्व RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पर्ची सरकार है, जो कि वादा तो करती है लेकिन से पूरा नहीं करती। तो वहीं विधायक विकास चौधरी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेसी नेता ब्रह्मदेव कुमावत, महेंद्र गुर्जर, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल भाईती, प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित सुनील लारा और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामचंद्र चौधरी साहब का जो प्रोग्राम है उसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा, ये साइन है कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और विशेष रूप से पशुपालक, किसान बहुत त्रस्त है इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से। और अजमेर में तो ट्रिपल इंजन भी है, लेकिन आप देख रहे हैं अजमेर में कानून व्यवस्था देख लो, चाहे आप पानी की समस्या जो ज़्यादा भराव है, और ख़ास तौर पर निचली बस्तियाँ हैं उनमें तो बेहाल है। और अब तो पहली बार अजमेर में दिख रहा है कि जो आना सागर का इलाका है वहाँ भी पानी की भारी दिक्कत है। और करप्शन की तो हदें पार हो गई है। जो सरकार ये नारा देके आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, क्या हो गया इनको? आए दिन बातें करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठे में डूबी है। और वोट चोरी तो अजमेर में इसका खुलासा होगा, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट चोरी हुए हैं, कैसे डबल वोट हैं, किसका नाम कटा, इसका हमने सघन अभियान चला रहे हैं। आपको जल्दी अजमेर में भी रिजल्ट मिलेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।